दूसरा स्ट्रगल। लेकिन आप पीछे नहीं हटते और लड़ते रहते। एक दफ़ा आपको अगर धोखा मिल गया, एक दफ़ा आपके पास परेशानी आ गई, तो इस वक्त भी डेविल आपके पास मौजूद है, लेकिन पहले वाला कार्ड कायम रहेगा। कन्फ्यूजन होगी, आप पीछे नहीं हटोगे, स्ट्रगल करते रहोगे और सक्सेस मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा,
बाहर ही रह जाएगा। करना क्या है आपको कि आपने फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने हैं, 4 टुकड़े, और उसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके डोरमेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोरमेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इसको, इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोरमेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोरमेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के, उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो पाइसेस, पाइसेस कहाँ हो, गायब हो और कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? सुने और उस पर अमल किया करें। मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद है कि आप सुनते हो लेकिन अमल नहीं कर पाते। ये आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये आपकी बेस, ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, ये आपका नियर फ्यूचर, ये आप, आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, ये अल्टीमेट वीकेंड। पाइसेस मिक्स है और आपके पास तो मिक्स होता रहता है। मिक्स का मकसद हर किस्म का कार्ड आ जाता है। पहला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। इस कार्ड में आपकी जंग है, कंपटीशन है, फाइट है, एक ड्रैगन की तरह, ड्रैगन के साथ। इस कार्ड में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 कंफ्यूजन, कि मैं ड्रैगन के साथ कैसे लड़ सकता हूं।
कन्फ्यूजन आपके पास आता है। दूसरा, स्ट्रगल, लेकिन आप पीछे नहीं हटते और लड़ते रहते। तीसरा, सक्सेस, और आखिर वो जंग जीत जाते हैं आप। कन्फ्यूजन, स्ट्रगल और सक्सेस, ये तीनों चीजें इस हफ्ते में आपके पास मौजूद हैं। पीछे नहीं हटना, लगे रहना है। पाइसेस, ये सब कुछ आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती हुई आ रही है, कंफ्यूजन, स्ट्रगल, सक्सेस, और बार बार हो रहा है। इसमें जो बुरी चीज है वो ये कि ये बार बार नहीं होना चाहिए। एक दफा आपको अगर धोखा मिल गया, एक दफा आपके पास परेशानी आ गई, उससे आपको सबक सीखना चाहिए, न कि दोबारा बार बार वही करते रहना चाहिए। तो इस तरफ जरा गौर करना मेरी बात पे। और इसको काट रहा है ये डेविल। जी जनाब, डेविल आपकी जिंदगी का हिस्सा है और इस डेविल को आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये डेविल आपके अंदर भी मौजूद होता है, ये डेविल आपके सामने से भी आता है। आपको मालूम है कि ये अट्रैक्ट करता है, आप अट्रैक्ट करते हो डेविल को, क्योंकि अंदर का डेविल बाहर के डेविल को बुला रहा होता है। आप अपने काम को खुद खराब कर रहे होते हो, गलत मैनिफेस्टेशन से, गलत फैसलों से, जज्बाती फैसलों से। तो इस वक्त भी डेविल आपके पास मौजूद है, लेकिन पहले वाला कार्ड कायम रहेगा। कंफ्यूजन होगी, आप पीछे नहीं हटोगे, स्ट्रगल करते रहोगे और सक्सेस मिल जाएगी। डेविल को भी कंट्रोल करो। आपकी सारी तवज्जो बाहर के डेविल की तरफ है, अपने अंदर के डेविल की तरफ नहीं। दोनों की तरफ रखो, बाहर वाले को भी रोको, अंदर वाले को भी ठंडा रखो, रोक के रखो। नीचे वाला कार्ड है तो बहुत अच्छा, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये असल में रीयूनियन का कार्ड है। जी, आप रीयूनियन चाहते हैं। आपके अंदर, आपकी फीलिंग के अंदर ऊपर जो स्ट्रगल आपके पास नजर आ रही है, तो उसमें रीयूनियन आपके पास नजर आ रही है। आप चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपकी हैप्पीनेस, आपकी वेल्थ, आपका कंफर्ट, आपकी सिक्योरिटी वापस आ जाए। जी, ये वो सब चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ चुके हो, जिनको आप धुतकार चुके हो। खुशियाँ भी थी, वेल्थ भी थी, कंफर्ट भी था और सिक्योरिटी भी थी। अब आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप ऊपर वाली जो स्ट्रगल है वो बता रही है कि ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, करोगे। ये पास का कार्ड देखें, चैरियट, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को बेहतर करने की। ये जंग आपने लड़ी है, ये भाग दौड़ आपने की है। आप ये दोनों घोड़ों को लेकर चलते रहे। जिंदगी ने थका दिया, थके नहीं, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और इसके बाद सक्सेस भी मिली। ये मैं पास की बात कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे लगा कि कोई ना कोई कारोबार, कोई ना काम, कोई ना कोई बिजनेस शुरू हो चुका है और उसकी अच्छी बिगनिंग हुई है। जी, अगर अच्छा हुआ है, अच्छी बिगनिंग हुई है तो मुबारक हो। लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स के आगे शेर ज़रूर होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। ये मोहब्बत में मायूसी का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स। ये मायूसी इसलिए है कि मिस कमिटमेंट की आपने, मोहब्बत के साथ गलत किया आपने। 8 ऑफ कप्स मायूसी का कार्ड है। बहरहाल, अगर आप क्वीन ऑफ वांड्स बन सकती हो, 8 ऑफ कप मौजूद है, तो आगे चल के ये भी बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये कंप्लीशन का कार्ड है।
ये सक्सेस और ट्रैवल का कार्ड है, ये क्लोज करने का कार्ड है। कोई ना कोई चीज़ आप क्लोज कर रहे हो और नई बिगनिंग शुरू कर रहे हो। ये फीलिंग आपके पास आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ भी हो सकती है, इसको भी आप बदल सकते हैं। ये फीलिंग आपके पास आ चुकी है, आप इस मायूसी से भी निकल सकते हैं और इस कारोबार में भी बहुत आगे जा सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने, आप क्या कर सकते हो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, न्यू लव। जी, लव का कोई मैसेज या फिर प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आपकी फैमिली ने बंदोबस्त कर लिया है, या आपकी फैमिली ने देख लिया है, कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है। इस कार्ड की आपके पास अशद ज़रूरत है, टेम्परेंस। बहुत ही अनबैलेंस हो। अब आपकी भी ख्वाहिश है कि बैलेंस हो जाना चाहिए। बैलेंस चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऊपर का कार्ड डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों मिलते जुलते हैं। रीबर्थ का कार्ड होता है ये। तो रीबर्थ, दोबारा पैदा होना, या फिर कुछ चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना, बेहतरी की तरफ आ जाना। पैसेस अच्छी रीडिंग लग रही है मुझे, बावजूद इसके कि डेविल आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन फिर भी मेरे पास ये फीलिंग है कि रीडिंग आपकी अच्छी है, बेहतर है। अब हम आपके 3 सवालात की तरफ आते हैं। आप 3 सवाल सोचो, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, शादी हो चुकी है या होने वाली है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जवाब यस है कि हाँ, ऐसा ही होगा। दूसरा सवाल का जवाब है कि पैसे जमा हो सकते हैं या हो रहे होंगे। तीसरे सवाल का जवाब है स्टार अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।